हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 11th में केमिस्ट्री की क्लास में विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की चौथी बताते हैं ppm अर्थात पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। ठीक, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता आपको हम बताते हैं और इससे पहले आपने सांद्रता की कई विधियां आपने पढ़ी थी। ठीक, और आप लोगों का हाई स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा होगा, आपने देखा भी होगा और आशा करते हैं आप ऐसे ही पढ़ेंगे और आगे भी आपके इंटरमीडिएट में और अच्छे भी नंबर आएंगे। ठीक, यदि आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जितना आप मेहनत कर लोगे उतना आपको इंटर में थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा यदि आप मेहनत करते रहोगे। तो आप लोग का रिजल्ट अच्छा रहा होगा। ठीक, ऐसे ही आशा करते हैं। और आज आप लोग देखेंगे ppm में सांद्रता या ppm में सांद्रता। तो ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन, और 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 की पावर 6। आप लोग अंतरराष्ट्रीय में पढ़ते होंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और आपका क्या मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और फिर चलता है मिलियन। तो ही लिखा है ppm मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। तो ppm में सांद्रण देखो क्या आएगा कि ppm में सांद्रण या सांद्रता बराबर क्या आएगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ये आएगा ग्राम में, नीचे आएगा विलयन का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में, और गुणे में आएगा 10 की पावर 6। जैसे उधर प्रतिशत चल रहा था, गुणे में 100 आ रहा था। और ये ml में हो तो यहां पर आएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन ml में, और नीचे क्या आएगा? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में, और गुणे में आएगा 10 की पावर 6। तो किसी विलयन के 10 की पावर 6 आप चाहे द्रव्यमान हो या ml, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो किसी विलयन के 10 की पावर 6 भागों में, किसी विलयन के 10 की पावर 6 भाग को बोलते पार्ट, भागों में विलेय के भाग को कहते क्या? भाई ये 10 की पावर 6 हो जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बराबर इसके होगा। ठीक, वो कहलाती ppm में सांद्रता। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी विलयन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित या भूले बात की चीज है, उपस्थित विलेय के भाग को, उपस्थित विलेय के भाग को, किसी विलयन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित विलेय के भाग को, उस विलयन की सांद्रता ppm में कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता ppm में कहते हैं। किसी विलयन के 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित विलेय के भाग को उस विलयन की सांद्रता ppm में कहते हैं। नीचे लिख सकते हो कि ppm में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान, यहां पर विलयन का द्रव्यमान, यदि विलेय का आयतन होगा तो यहां पर विलयन का आयतन होगा 10 की पावर 6 तो चलेगा भाई, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कैंसिल, तो जो ये बराबर होगा वही तो ये आएगा। तो ये कहलाती ppm में सांद्रता। अगली है आपकी सांद्रता ज्ञात करने की विधि नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले या उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या आएगा कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक, अभी बताएंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलेगी।
ग्राम तुल्यांकों की संख्या और नीचे आएगा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। कि विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या आएगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नीचे विलयन का आयतन लीटर में, और विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या आएगा, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। अपान में क्या आएगा, विलय का ये हो गया विलय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे आएगा विलय का तुल्यांकी भार। भाई ग्राम तुल्यांकों की संख्या ना, तो ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या आएगा, तुल्यांकी भार। अभी बताएंगे तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, ठीक। और ये क्या, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन आपका लीटर में, क्योंकि परिभाषा क्या है कि 1 लीटर या विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलिटी कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, ठीक। ये परिभाषा हो जाएगी। तो ये लिखेंगे नॉर्मलता, एन लिखेंगे कैपिटल, नॉर्मलता को एन से लिखेंगे। द्रव्यमान आपका लिख देंगे यहां पर W, तुल्यांकी भार को लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट, इसे लिखेंगे E, और आयतन आपका लीटर में है, ठीक है। अब क्या करोगे, इससे निकालोगे, आ जाएगा MV, V का है लीटर में, ये भी ध्यान रखना, आ जाएगा W बटे E। तो इससे आप W निकालोगे तो W बराबर क्या आएगा, EMV, V का है लीटर में, W बराबर EMV किसमें, लीटर में, W बराबर आएगा EMV और बटे में 1 खराब, क्यों, यहां पर जो V आएगा वो ml में आएगा, V जो होगा काय में होगा, ml में। यदि ml में हो तो ये, और लीटर में हो तो ऐसा लगा सकते हो, ठीक, क्योंकि ये ml में है बेटा, ml में है, 1,000 से भाग करोगे तभी तो लीटर में कन्वर्ट होगा, इसलिए सूत्र होता है W बराबर EMV बटे 1,000। अब इसमें क्या है कि आप तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे, द्रव्यमान दिया होगा, विलयन का आयतन दिया होगा, और तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, ठीक। पहले तो इसकी परिभाषा नोट करेंगे और फिर ये सूत्र लिखेंगे आप। तो परिभाषा क्या लिखोगे, हम बोलते रहे, लिख लेना कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। उसके बाद ये सूत्र लिख देना कि विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नीचे विलयन का आयतन लीटर में, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या आएगा, द्रव्यमान, नीचे आएगा तुल्यांकी भार, ये विलयन का आयतन लीटर में हो गया, ठीक। आप यहाँ लिखोगे W, ये लिखोगे E, ये V, ये आपका M, इस तरीके से वो सूत्र निकल आएगा। अब देखते हैं कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, ठीक। तो नीचे नोट में लिखे दे रहे हैं, इस सूत्र के नीचे नोट में लिख देना कि आप तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, ठीक, कि पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर आएगा पदार्थ का अणुभार या पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अगर ये परमाणु है तो यहां पर परमाणु द्रव्यमान चलेगा, ठीक। और नीचे क्या आएगा, आप n लिख सकते हो, n, स्मॉल n, जहां स्मॉल n क्या, देखिए स्मॉल n, ये अम्ल की क्षारकता है, क्षारकीय अम्लता, अम्ल की क्षारकता या क्षारकीय अम्लता, क्षारकीय अम्लता। अम्ल की क्षारकता कैसे निकालते हो, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो अम्ल की क्षारकता 2 होगी, आप इसमें 2 से भाग कर देंगे।
विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। ऐसा आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा फर्स्ट ईयर में, ठीक। क्षार की अम्लता क्या होती है? जैसे ये क्षार है तो विस्थापनी हाइड्रोक्सिल अर्थात OH समूहों की संख्या को क्षार की अम्लता कहते हैं। और क्या है? अगर लवण है या लिख सकते हैं यहां लवण में कुल धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या, कुल धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या जैसे लवण है कि Na2SO4 तो आएगा 2Na प्लस RSO4 माइनस माइनस। तो कुल धनावेश कितने आपके? टोटल धनावेश, कुल धनावेश 2, कुल ऋणावेश वो भी 2। भाई 2 ही तो माइनस है इस पर 1 माइनस है लेकिन 2 है ना, तो 2 प्लस 2 माइनस, तो यहां भी आप 2 लिखेंगे। और भी होता है वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। आक्सीकारक अपचायक में आक्सीकरण संख्या में हुई कमी या वृद्धि वो भी आप लोग निकाल नहीं पाते, इसीलिए वो बात नहीं बताई जा रही, वो आपको आगे पढ़ाई रहेगी, वहां पर भी आपको बताया जाएगा, ठीक। यहां पर इतना याद रखो कि अम्ल की क्षारकता होगी, क्षार की अम्लता होगी या लवण में कुल धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या होगी। और अगर ये कोई परमाणु होगा तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान चलेगा और अपान में उस परमाणु की संयोजकता होगी, ठीक। ये ध्यान रखना, अगर कोई परमाणु द्रव्यमान है तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान चलेगा, यहाँ पर उस परमाणु की बैलेंसी चलेगी अर्थात संयोजकता। तो आप पदार्थ का तुल्यांक भार इस तरीके से निकाल दोगे, ठीक। इसके बाद देखते हैं मोलरता। अगली डिग्री आपकी है मोलरता। देखिएगा मोलरता क्या होती है, और अभी जो आप लोग न्यूमेरिकल लगाओगे वहां पर सीख जाओगे किस तरीके से नॉर्मलता मुझे निकालनी है और किस तरीके से मोलरता निकालनी है। मोलरता, मोलरता क्या है? बिल्कुल इस तरीके से है कि विलयन की सांद्रता मोलरता में कैसे निकालेंगे। विलयन की मोलरता बराबर कैसे निकलेगी? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों या लिखेंगे ग्राम अणुओं की संख्या। विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या, और नीचे आएगा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। परिभाषा बन गई, आप लिख लोगे परिभाषा कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M बराबर क्या आएगा? मोल या ग्राम अणुओं की संख्या बराबर क्या होगा कि विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे क्या आएगा? विलय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान, विलय का अणुभार, और गुणे में आएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। भाई विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या, उसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार था, इसमें ग्राम अणुओं की संख्या मोलों की संख्या है तो द्रव्यमान बटे अणुभार या आणविक द्रव्यमान है। तो मोलरता बराबर क्या होगा? विलय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे विलय का अणुभार और गुणे में विलयन का आयतन लीटर में, ठीक। और यदि ml में होगा तो गुणे में 1000 चलेगा। और आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे सूत्र जब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे। तो परिभाषा सुनाई होगी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं।
अब देखते हैं मोललता। मोललता क्या है देखिएगा, ये मोललता है। इसमें क्या आएगा कि विलयन की सांद्रता मोललता में, तो लिख सकते हो विलयन की मोललता बराबर क्या आएगा, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलय के मोलो या लिखेंगे ग्राम अणुओं, ग्राम अणुओं की संख्या, और नीचे आएगा विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में, किलोग्राम में। परिभाषा बन गई, आप लिख लेंगे आसानी से, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, भाई 1 किलोग्राम आपका होगा तो ये बराबर इसके आएगा, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित या घुले विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। भाई 1 किलोग्राम हो जाएगा, ये बराबर इसके आएगा। परिभाषा आप लिख लोगे और इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ये मोललता है, वो मोललता थी, ये मोललता है। परिभाषा क्या लिखोगे, सभी में विलयन का आयतन चल रहा था, इसमें विलायक का द्रव्यमान चल रहा है। ठीक, ध्यान रखना कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में उपस्थित या घुले विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। यहां पर क्या आएगा, लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और विलय का अणुभार आ जाएगा अपान में, क्योंकि द्रव्यमान बटे अणुभार मोल। तो यहां पर लिखेंगे कि विलय का अणुभार बुढ़े में क्या आएगा, ये विलय का द्रव्यमान ग्राम में है, ये विलय का अणुभार है, विलायक का द्रव्यमान ये केजी में है, और यदि ग्राम में होगा तो गुणे में 1000 लग जाएगा। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं कि स्मॉल m बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे विलय का अणुभार और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। यदि ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक, तो इसके आगे की जो आपकी विधियां हैं वो आगे में पढ़ाएंगे। परिभाषा लिख लोगे आप लोग कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में घुले विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, और आप फर्स्ट ईयर में हार्ड वर्क करेंगे, जिससे आपको इंटरमीडिएट में, आपको इंटर पढ़ने में आपको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा और आपके अच्छे से भी नंबर भी आएंगे और नॉलेज भी आप गेन करेंगे। ठीक, तो इसलिए आप फर्स्ट ईयर में हार्ड वर्क करते रहें, क्योंकि देखा है कि फर्स्ट ईयर के बहुत ही कम बच्चे स्टडी कर रहे हैं। ठीक, वो ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर का कोर्स आपका इंटर में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप जब कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो आपको 50 से 60% कोर्स आपका फर्स्ट ईयर का भी आता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर में हार्ड वर्क करना है और इसके आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाते हैं।